आदाब, मैं हूँ यास्मीन खान और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। अभी मैं मौजूद हूँ गुलमर्ग में और मेरे पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये गुलमर्ग का हिस्टोरिक और आइकॉनिक महारानी टेम्पल है और ये तकरीबन 107 साल पुराना टेम्पल है। अब इस टेम्पल की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कम्युनल हार्मनी की, क्योंकि विंटर्स में और समर्स में, दोनों मौसमों में यहाँ पे टूरिस्ट जो है जगह जगह से आते हैं और यहाँ से गुलमर्ग का लुत्फ भी उठाते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो जनरली यहाँ पे प्रे करने के लिए भी आते हैं। अब बॉलीवुड की बात करें तो इस टेम्पल की जो सिग्निफिकेंस है वो बॉलीवुड में भी है, क्योंकि जय जय शिव शंकर जो सॉन्ग था वो इसी शिव मंदिर में जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। उसका शूट भी उस मूवी का यहाँ पे हुआ था। अब बात करें, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था जिसमें ये जो मंदिर है इसमें आग का वाक़ा नुमाया हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा मंदिर जो है डैमेज हुआ था। उसके बाद जो लोकल्स है और डिपार्टमेंट है उनके इनिशिएटिव की वजह से इसको फिर से रीबिल्ड किया गया और अभी जो लोग हैं, ऑल्दो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन स्टिल अभी टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं और ब्लेसिंग्स सीख करते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, एक तो उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, साथ ही साथ इन लोगों के लिए ये टेम्पल क्या मायने रखता है उसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम विजेंद्र है, मैं गोरखपुर से, यूपी से हूँ, गोरखनाथ मंदिर से। और वहाँ गीता प्रेस की जो पुस्तकें आती हैं वो उसी प्रांगण से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अभी आपने यहाँ का जो ये फेमस शिव मंदिर है 107 साल पुराना है, यहाँ विजिट किया तो कैसी फीलिंग आई? फर्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले मैं मंदिर देखा हूँ तो मुझे यहीं आने की इच्छा हुई है। और चूँकि यहाँ से इसका लुक काफ़ी ऊंचाई पे है तो एक अट्रैक्टिव लग रहा है, तो यहाँ आने के बाद थोड़ा गुड फील भी हो रहा है। और मंदिर में जो अभी कंस्ट्रक्शन काम अंडर चल रहा है तो उसको भी देख के अच्छा लग रहा है कि, और यहाँ जो लोगों का नेचर है काफ़ी हेल्पफुल है और सपोर्टिंग नेचर है और उन्होंने हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी गाइडेंस किया है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब भी अच्छी है, मतलब आके यहाँ पे फ्रेश और एकदम पॉजिटिव फील हो रहा है। जी, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और क्या कहते हैं आपसी भाईचारा भी इन लोगों में बहुत अच्छा है। और लोग जो बाहर से घूमने आते हैं तो मतलब सपोर्टिव नेचर के भी हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। मेरा नाम श्वेता राय है। आप कहाँ से हैं? यूपी, अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से है। तो अब वहाँ तो राम टेम्पल बन गया, अब कश्मीर में ये जो महारानी टेम्पल है काफी पुराना है, आपने यहाँ विजिट किया तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो अंदर जाने को भी नहीं मिला है, बाहर से ही देखने को मिला, लेकिन फिर भी बेहतर है। अभी तक कश्मीर में ये मेरा पहला मंदिर है। अच्छा। जो मैंने देखा है अभी तक घूमते हुए में। शंकराचार्य वगैरह एक्सप्लोर नहीं किया? नहीं, अभी बाकी है। अच्छा, वो एक्सप्लोर करना बाकी है। जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी तब तकरीबन इतनी बर्फ थी और इन स्टेयर्स पे चढ़ा भी नहीं जा रहा था। हमने तब भी यहाँ पे एक पैकेज शूट किया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही इस मंदिर में आग लगी। अब जितना यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए, उससे ज्यादा इनिशिएटिव्स और प्रेशर यहाँ के लोकल मुस्लिम्स ने डाला गवर्नमेंट पे कि बहुत जल्द ये जो मंदिर है इसको रीबिल्ड करना चाहिए। क्योंकि कम्युनल हार्मनी की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर उसकी एक मिसाल है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। इस मंदिर की अगर हम बात करें, इसके बैक साइड पे चर्च है और इसके राइट साइड पे एक मस्जिद भी है और लेफ्ट साइड पे एक गुरुद्वारा भी है। तो ये एक सेंटर पॉइंट है गुलमर्ग का, जहाँ पे हर रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं और यहाँ पे ब्लेसिंग्स सीख करते हैं। धर्मात्मा ट्रस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इस मंदिर के लिए काम कर रही है। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और शायद इस विंटर में ये ऑफिशियली खोल दिया जाएगा
टूरिस्ट के लिए और या जो भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आना चाहेंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं किस तरह से उस पे ख़त्म बंद किया गया है। ख़त्म बंद कश्मीर का एक ट्रेडिशनल वुड वर्क है जो जनरली घरों में या बाकी बिल्डिंग्स में किया जाता है। ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी एक्सपेंसिव काम है जो किया जाता है। अब इस मंदिर के जो केयर टेकर है उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है। जी मंजूर भाई, आपसे जानना चाहूंगी, जब यहाँ पे आग का वाक़ा नुमाया हुआ तो क्या सूरत हाल थी तब? यहाँ जब ये आग नुमदार हुआ तो यहाँ के लोगों को बड़ी दुख लगा इस बात का, तो काफी लोगों ने इसकी मदद की है बुझाने में उस टाइम। कश्मीरी मुस्लिम ने काफी मदद की इसको उस वक्त बुझाने में, काफी दुख भी लगा। अभी उनका डिमांड ज्यादा यही है कि इसको जल्द से जल्दी तैयार करके लोगों के लिए खोल दिया जाए जी। क्योंकि उनका भी रोजगार इस पे है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, खुश होके जाते हैं, तो फिर घोड़े से भी जाते हैं, घूमने की जाते हैं। ये अच्छा पॉइंट है गुलमर्ग में ये देखने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंची इस टेम्पल की? बस आखिरी मलय पे है, तो अभी इसको चालू करना है, ये पूरा बन गया है जी। तो शायद इसी मंथ में आखिरी तारीख तक चालू हो जाएगा जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने ये बोली कि जब इस मंदिर में आग लगी थी तो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था। तो जब यहाँ पे आग का वाक़ा नुमाया हुआ था, सबसे बेस्ट बात जो इन्होंने कही वो ये कि जितने भी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे ऑन स्पॉट आए एंड सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे जो लगी हुई आग थी उसको बुझाने की कोशिश की। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ख़त्म बंद किया गया है, तो जितने भी रिलीजियस स्पॉट्स होते हैं, दरगाहें होती है, मंदिर होते हैं, आस्थान होते हैं, तो ये वुड वर्क जनरली उन जगहों पे किया जाता है। काफ़ी कॉस्टली वर्क है, काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी प्रीमियम भी कश्मीर में माना जाता है। बहुत बड़ी कम्युनल हार्मनी की मिसाल गुलमर्ग से। आवाज़ द वॉइस के लिए यास्मीन खान।